और खुदा को देखकर आप हंस सकते हो। उस दिन से डरें कि जब दुनिया आप पर हंसे। दूसरों को अगर आपके पास इज्जत होगी तो ही आप इनको इज्जत देंगे। मैं इनको इज्जत देती हूँ क्योंकि मेरे पास इज्जत है, तो जो इनको इज्जत नहीं देता है इसका मतलब उसके पास इज्जत नहीं है। तो आपके पास जो होगा वही आपको लोग देंगे। तो आपने आइंदा कभी दिल नहीं छोटा करना। अगर कोई आपका मजाक उड़ाता है तो वो अपनी तरबियत का मजाक उड़ाता है। जब मुंह खुलता है तो आप अपने खानदान का पता देते हैं। तो जो आपको दुख देगा तो वो खुदा को दुख कर रहा है, वो खुदा को चैलेंज कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया नाज और आप देख रहे हैं मूरत टीवी। जैसा कि आप सबको पता है कि मूरत टीवी का विजन क्या है, आज फिर एक बार उसी विजन को मद्देनज़र रखते हुए हम हाजिर हुए हैं एक नए एपिसोड के साथ और बहुत सारी गुड न्यूज़ के साथ, बहुत सारी सरप्राइजेस के साथ। हमारे साथ आज बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है मिस समीरा बतूल, और जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। और हमारे नाजरीन की पुरजोर फरमाइश पे आज हमने एक बार फिर इनवाइट किया है, क्योंकि माशाल्लाह से जो लास्ट एपिसोड था वो बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। हम ना सिर्फ हमारी कम्युनिटी ने बल्कि हमारे नाजरीन ने, हमारे व्यूवर्स ने, मेन स्ट्रीम सोसाइटी ने बहुत पसंद किया था। उनके कुछ सवालात थे जिनके जवाब आज हम मिस समीरा बतूल से लेंगे। बहुत सारी गुड न्यूज़ है, बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, तो प्रोग्राम पूरा देखिए, फिर आपको इंशाल्लाह ताला बहुत सारी नई चीज़ों का पता चलेगा। दूसरी तरफ हमारे साथ मौजूद हैं मिस नैना, जो फूलनगर से तशरीफ़ लाई हैं। इनका तारुफ हम आपको करवाते चलते हैं कि मिस नैना और ये कुछ साथी हमारी ट्रांस कम्युनिटी के यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, लेकिन उनको रिप्रेजेंट कर रही हैं मिस नैना। और मिस नैना की जो कैपेबिलिटी है वो ये है कि ये एक एम्पावर्ड ख्वाजिस्ता है, और ना ये भीख मांगती हैं, ना किसी नेगेटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, बल्कि ये यूनिलीवर में जॉब कर रही हैं एज अ सुपरवाइज़र, और अपने साथ साथ ये और ख्वाजिस्ताओं को भी वहाँ पे काम करवा रही हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मिस नैना से, और इनका जो लाइफ का जो जर्नी है, इन्होंने कैसे तय किया, और पहले ये क्या करती थी, अब ये क्या करती हैं, इन फ्यूचर इनके क्या प्लान्स हैं, वो इनसे पूछते हैं। तो आइए हम मिलते हैं मिस नैना से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है नैना? ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक। आप सुनाएं, आपका क्या हाल है? मैं ठीक है, ठीक ठाक हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं कुछ अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा हमें। सबसे पहले मैं आपके बहुत शुक्रगुजार हूँ। शायद बात आप की? ये बात बताना भूल गई हैं कि आप ही हमें छोड़ के इसी यूनिलीवर में, जब फर्स्ट टाइम आप मेरे पास आई थी तो मैं आपसे मिली थी, तो उसके बाद मैं फिर यूनिलीवर जब ज्वाइन की तो आप ही हमें छोड़ के आई थी। थैंक यू सो मच। हाँ जी, हम वहाँ पे जैसा कि हमारे मूरत टीवी का विजन है और ये हमारा ये एम है, मकसद है कि हम अपनी ग्रास रूट लेवल कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, उन्हें स्मॉल स्केल पे हम बिज़नेस करवा के देते हैं। तो इनके लिए भी हमने कोशिश की थी। ख्वाजिस्ता सोसाइटी की तरफ से मैं गई थी रिप्रेजेंट करते हुए इदारे को, और यूनिलीवर में इनको जॉब करवाई थी। मेरे ख्याल में आप थी और 3 और थी साथी। एक मैं थी और 3 ट्रांसजेंडर और तो थे मेरे मेरे साथ। लिए ये बहुत एक्साइटमेंट की और खुशी की बात है कि आप साबित कदम रही, वरना इतने अरसे में ये छोड़ सकती थी, लेकिन इन्होंने छोड़ा नहीं, आप साबित कदम रही। क्योंकि हम भी चाहती हैं ना कि ये ना लोग हैं कि ट्रांसजेंडर काम नहीं कर सकते, आप हम एक भी इस बात मिसाल को हैं। मनवाना चाहती हैं कि हम काम कर सकते हैं कि नहीं। आपने साबित किया, हाँ, नो साबित डाउट, किया। आपने और प्रूव किया इसके है। अलावा भी मैं और ट्रांसजेंडर को लेकर आई, उनको हायर किया, उनके साथ बहुत मैंने खपत की, वो टाइम ज़ाया किया कि आओ इस साइड पे आओ, मांगने मतलब से हमने छोड़कर उनको लेके आई साइड पे। इट्स मीन कि हमने जो बीज एक बोया लगाया था वो उसका माशाल्लाह मैंने पौधा बना दिया। दरख्त बन चुका हाँ, है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा। कितने लोग वहाँ काम कर रहे हैं? हम इस वक्त वहाँ पे 12 लोग काम कर रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह, हमने तो 4 लोग आए थे ना। हाँ, नहीं अब हम 12 लोग तरक्की हैं। हो गई। हाँ जी, हाँ जी, माशाल्लाह 12 और लोग। वो क्रेडिट आपके सर पे जाता है कि आपने स्ट्रगल मेहनत की, की, एफर्ट हाँ की। जी, स्ट्रगल बिल्कुल, की। मुझे बहुत खुशी की बात, बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने हमारी मेहनत को रायगा नहीं होने दिया, और आपको तकरीबन 2 से 3 साल का अरसा हाँ, हो 3 गया साल का मुझे अरसा हो गया वहाँ काम करते हुए मुझे। इसके लिए क्लैप होनी चाहिए। क्लैप इस चीज़ के लिए कि ये डिटर्मिन रही, और 3 साल इन्होंने इतनी मेहनत और लगन से काम किया। अगर ये चाहती तो ये छोड़ सकती थी। एक वो तासर जो हमारे नाज़रीन, हमारे व्यूवर्स या हमारी मेन स्ट्रीम सोसाइटी से हमें गिला आता है कि ख्वाजिस्ता नाचते हैं और ख्वाजिस्ता बैगिंग करते हैं या और कुछ जो भी, तो ये काम ही नहीं कर सकती, ये करना नहीं चाहते। लेकिन ये एक सबूत है, एक मिसाल, एक ज़िंदा मिसाल है कि मेहनत, हाँ, कि वो मेहनत कर रही हैं। और ना सिर्फ उन्होंने खुद काम किया,
हमने तो 3-4 लोग लगवाए थे, वो माशाल्लाह बता रही कि 12 लोग इस 12 समय लोग। वो हायर करवा और चुके हैं। इसके अलावा भी बहुत ट्रांसजेंडर मेरे पास आते हैं कि हमें और लगवाएं, मेरी तरफ देख के, मेरे काम की तरफ देख के, मेरे ट्रांसजेंडरों की तरफ देख के वेरी वहाँ गुड, पे बहुत आते हैं, इसलिए कि Very हमें भी good. इस काम पे लेके जाएं। जबरदस्त। सबसे तो पहले फिर- तो मैं हाँ, बहुत कामयाबी। सबसे पहले मैं यूनिलीवर की बहुत बहुत मशकूर हूँ कि बंडल ऑफ थैंक्स, अल्लाह पाक उन्हें जज़ाए खैर दे कि उन्होंने एक नोबल काज पे काम किया और एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, हाँ जी। और माशाल्लाह से अब 10 से 12 लोग ट्रांसजेंडर वहाँ पे हलाल रिज़्क बाइज़्ज़त रोज़गार कमा रहे हैं। तो आप क्या समझती हैं कि ऐसी चेंजिंग्स आनी चाहिए, ऐसे अच्छे इनिशिएटिव्स और इदारों को, कंपनी को लेने हाँ, चाहिए? क्यों नहीं करने चाहिए, और कंपनियों को और भी इस करने तरह काम चाहिए, और करेंगे? हमको भी कंपनी वालों के साथ कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। करना तो ज़रूरी चाहिए, है कि बिल्कुल। कंपनी वाले हमारे साथ करें, हम भी मेहनत करें कंपनी के साथ। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, पहला तजुर्बा था मेरा पहला फैक्ट्री का, तजुर्बा क्योंकि कैसा इससे पहले रहा मैं माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। अच्छा। हाँ जी, बहुत मज़ा आया काम करने का मुझे वहाँ तो पे। इन 3 साल के अरसे में आपने क्या खोया, क्या पाया, क्या सीखा, किन किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ा? मतलब जो आपकी अचीवमेंट्स हैं वो बताएं, या जो आपको वहाँ पे इश्यूज का सामना करना पड़ा वो भी आप बताएं। हाँ जी। वो आप ऑन कैमरा ज़रूर बताएं जिन मसाइल का आपको सामना करना पड़ा, क्योंकि कुछ बैक कैमरा मैंने कुछ बातें सुनी थी। मैं चाह रही थी कि हमारे नाज़रीन को भी, उनके भी नॉलेज में ये बातें होनी चाहिए कि अगर हमारे ख्वाजिस्ता इस तरफ आ गए हैं काम की तरफ, चाह भी रहे हैं, तो देखें ये अपने मुंह से बताएंगी, मैं अब बताती अच्छी नहीं लगती हूँ कि फिर भी वही हुटिंग, वही बुलिंग, वाई, क्यों? आप बताएं। जब हम स्टार्ट गई थे ना, तो हमें जब उन्होंने एक मेल हम पे सुपरवाइजर कर दिया, जब उन्होंने हमें हुटिंग करनी शुरू की, तो वो उस वक्त लाहौर के भी ट्रांसजेंडर थे, यहाँ से जाते थे, अब वो वहाँ से बंद हो गए हैं, अब वो नहीं जा रहे, काम छोड़ के आगे। इसी वजह से काम छोड़ के आगे, जहाँ पे सैलरी नहीं बढ़ रही, कुछ सहूलतें नहीं है, क्योंकि हम तो नज़दीक थे, एरिया वाइज से थोड़े से मजबूर थे, इसलिए हमने काम को ना छोड़ा, अपनी हिम्मत ना हारी। अब हम लगे नहीं, और लाहौर से छोड़ के चली गई, गाड़ी भी बंद हो गई। और फिर हमने अपनी मदद के तहत फिर हमने इस बात पे शोर मचाया कि नहीं, हम मेल्स की हुटिंग पसंद नहीं है, हम उसे सुपरवाइज़र नहीं लेंगे। फिर हमारे अफसरों ने हमारी हेल्प की, हमारी बात सुनी, फिर उन्हें हमें मौका दिया, फिर मैं उनकी सुपरवाइज़र बनी और ट्रांसजेंडर। वेरी नाइस। फिर मैंने ट्रांसजेंडर को अपने हैंडओवर में लिया कि नहीं, इस तरह काम करेंगे तो बेहतर है। गुड। अच्छा, इसके अलावा अभी आपको कुछ किन मसाइल का सामना करना पड़ा? मैडम, मसाइल तो फिर बात वही आ जाती है कि हमें मेन मसाइल हमारा ये कि हमें अपना मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। अब बता दीजिए, आपके अकाउंट भी आज तक हाँ, कैसे नहीं, अभी तक हमारे अकाउंट नहीं है, हमारे कोई बाउंसेस नहीं है, हमारा मेडिकल नहीं है, हमारा कोई इस चीज़ पे हमें यकीन नहीं है कि हम सैलरी है, बस ही काम किया नहीं किया, तो मतलब वो चले daily जाओ। wages तो वाला मैंने जी, 3 बिल्कुल। साल में हमें कुछ ना कुछ थोड़ी को तरक्की होनी चाहिए ना। और मेरे पास और मेरा यूनिलेवर से ये भी रिक्वेस्ट है कि हमारे ट्रांसजेंडर और हायर करें, काफ़ी आते हैं हमारी तरफ देख के, पहले नहीं, जब हमने मेहनत की, जब ट्रांसजेंडर बदले, और बदलने के बाद और ट्रांसजेंडर मेरे पास आए, और डेली की 1-2 आते हैं, वो कि हमें लगवाएं, हमें मौका दिया जाए। इन्होंने अच्छा है कि यूनिलेवर को बिल्कुल। चाहिए हमें मौका दिया जाए, और हम मेहनत अपना करनी नाम चाहिए। बनवाएं, जी, मेहनत करें, काम करें, जी। वो यूनिलेवर में हमारा नाम हो कि ट्रांसजेंडर भी काम कर सकते हैं। इंशाल्लाह और मेरी यूनिलेवर से ये भी रिक्वेस्ट है, अगर उन्होंने यूनिलेवर के दरवाजे खोले हैं तो फिर दिल के भी दरवाजे खोले हमारे इंशाल्लाह लिए। खुलेंगे। तो दिल के दरवाजे असल भी में खोले कि- सोनिया, आपकी इजाज़त से मैं इनको एक जवाब देना चाहूँगी कि देखिए, हमारे ना शऊर की बहुत कमी है। सबसे पहली बात तो ये, जो मैं अपनी आवाम के लिए, अपने पाकिस्तानियों के, पूरी दुनिया के लिए मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आपको एक नॉर्मल इंसान की तरह लिया जाए। जैसे हम मर्द और ख़वातीन हैं, इसी तरह आप भी अल्लाह की एक नॉर्मल मखलूक हैं। आप में और हम में कोई फ़र्क नहीं है। हमारे आईडी कार्ड, मुल्क हमारा, मज़हब, अकीदे सबके एक जैसे हैं। तो हम लोगों को पहले आपको इज़्ज़त देनी है। हम आपको इज़्ज़त देंगे तो अल्लाह हमारी इज़्ज़त बढ़ाएगा। जो लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं देते, असल में उनकी खुद इज़्ज़त नहीं है। तो आप लोग इस चीज़ पे अपना दिल मत छोटा करें। इंशाल्लाह इस चीज़ के लिए ये जो लोगों में जो शऊर जगाना है ना, आपकी इज़्ज़त करना सीखें, और आप लोगों को ऊपर हुटिंग करना, आप लोगों के नाम रखना, इस चीज़ पे मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। तो मैं जो आज आपकी बहन बन के सोनिया यहाँ बैठी हूँ, तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ ये आवाज़ उठाऊंगी, और इज़्ज़त करवाना हम लोगों को बताएंगे कि उन्हें आपकी इज़्ज़त करनी है। पहले आपकी इज़्ज़त करवाना, फिर आपके लिए एक रोज़गार, बाइज़्ज़त रोज़गार, जो बाइज़्ज़त रोज़गार है वो बहुत ज़रूरी है। जो अब लॉकडाउन के हालात हैं, भूख प्यास है, तो उसमें आप लोग, अब नाच गाना ही तो नहीं हर वक्त होता ना, आपके अंदर इतने टैलेंटेड लोग हैं,
तो हम आपके टैलेंट को इस्तेमाल हमारे करेंगे और talent उसी हिसाब से को जॉब देंगे आपको बिल्कुल ऐसे ही। इंशाल्लाह अगर हमारे टैलेंट को मौका दिया जाए तो हम बहुत कुछ करेंगे इंशाल्लाह और हम अपने आप को मनवाएंगे और कंपनी भी कहेगी वाकई काम करना चाहते हैं। इंशाल्लाह। सोनिया के होते हुए जी अल्लाह इनको जिंदगी दे, नहीं, मैडम, सॉरी, ये बहुत मैं सोनिया शुक्रगुजार आपको हूँ रिप्रेजेंट और कर रही इसे हैं। देखकर मेरा जज्बा इतना है कि मैं Thank you इसे so देखकर much. अल्लाह मेरा इनको जज्बा अजर जागा दे, कि सेहत ये दे लाहौर सोनिया से को। इतना बड़ा काम किया, मैं यहाँ पे रह के इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। मेरी ढेरों ये दुआ। मुझसे शुरू से बड़ा प्यार करती हैं कि मैं इनके पास जब यूनिलीवर के लिए रिक्वेस्ट लेके गई, इन्होंने मुझे उस वक्त भी मतलब वो डिसहार्ट नहीं होने दिया और मेरी बात को इन्होंने ओह, एक्सेप्ट हालांकि किया, मुझे मैडम- encourage किया और फौरी ये रेडी होगी कि हाँ मैं काम करना चाहती हूँ। वरना ट्रांसजेंडर जल्दी रेडी नहीं होते जी काम के आपने लिए। बताया कि वो सेंसिटिव ज़्यादा होते Sensitive होते हैं, हैं, नाजुक मिजाज होते हैं। हाँ, और तो बस वो थोड़े से आराम तलब भी होते सही हैं। सही मैं तो थोड़े से इसलिए वो मैं नहीं थोड़े से मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि हालांकि मैं खुद काम करती थी, मेरा अपना बुटीक था, मैं क्यों गई, किस वजह से गई। हाँ। अगर मैं ना जाती, मेरे पीछे ट्रांसजेंडर नहीं जाने थे, ट्रांसजेंडर को उन्होंने निकाल देना था। अपना काम छोड़ के, रोजगार छोड़, ट्रांसजेंडरों की वजह से वहां से गई। माशाल्लाह, मुझे आपने देखकर वो motivation गए दी कि लोगों ये को। इतना काम कर, ये चली गई, हम भी जाएंगे। इन्होंने बिल्कुल सेक्रीफाइस किया है, लेकिन Very मैं अपने पर प्रोग्राम मुझे की कुछ वसातत उसका से- सिला नहीं मिला, सिला मिलना मैं वही चाहिए। कहने लगी ऊपर कि देने उस वाला। प्रोग्राम की वसातत से मैं पर्सनली यूनिलीवर कंपनी से आपके जो मैनेजर हजरात हैं, आपके फैसल साहब मुझे जानते हैं, मिस अमार यासर अंसिया साहब। मुझे जानती हैं, अमार साहब मुझे जानते हैं, और भी जो लोग जानते हैं या जो नहीं जानते, मैं पर्सनली ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी वो आपकी तारीफ कर रहे हैं, आप यकीनन तारीफ के काबिल हैं। तो लेकिन ये थोड़ा सा गिला मेरा भी है कि 3 सालों में आज भी वो लोग वहीं के वहीं खड़े हैं जहाँ मैं उनको छोड़ के गई थी। उनकी ना सैलरीज बढ़ी हैं, ना उनके बोनसेस उनको आज तक मिले हैं, ना कोई मेडिकल अलाउंस मिला है, ना उनके अकाउंट्स आज तक बन सके ये हैं। बहुत ही अफसोस जो की कि बात किसी है। भी फर्म, किसी भी कंपनी, यूनिलीवर तो एक मल्टीनेशनल कंपनी है ना, बिल्कुल, एक बिल्कुल। आम सी कंपनी में आप किसी इदारे में जॉब कर रहे हो उनके तो भी होते हैं सबसे accounts। पहले अकाउंट बिल्कुल उनका ऐसे। अकाउंट होल्डर होते हैं, उसके बाद उनका काम शुरू होता है। तो मुझे तो, मैं तो नहीं एक्सपेक्ट करती इंशाल्लाह हम आपके लिए आवाज़ उठाएंगे इसके नेशनल लिए। जो है ना कंपनी वो इस तरह की लापरवाही करें। वो पता नहीं उनके कोई टेक्निकल में भी इश्यूज हों या जो भी है, उसको जल्दी रिजॉल्व करने की कोशिश करें और हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को इनको इनकरेज करें, इससे इंशाल्लाह। पहले कि ये डिस्करेज हो जाए, ये छोड़ने के नहीं बारे नहीं, में अल्लाह ना सोचें। करे, आप लोग बाइज्जत तो रोजगार की please, तरफ आए I हैं, request हम you, आपके साथ और हैं। हमारी पीटीआई की मशीर जो है मिस समीरा बतूल, मेरे ख्याल में आप भी कहना चाहेंगी ज़रूर। जी मेरी सबसे दरख्वास्त है, बल्कि मैं तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ ये देना चाहती हूँ कि जितने मेरे पर्सनली मेरे अपने भाई जो बड़े बड़े एनजीओज़ में, बड़े बड़े इदारों में काम कर रहे हैं, सरीना में मेरा भाई है, इंचार्ज है, फिर मास्टर टाइल के जो जीएम हैं वो मेरे भाई हैं। तो मेरी तरफ से आपको ये ऑफ़र है कि जहाँ जहाँ मैं आपको जॉब्स दिलवा सकती हूँ, मैं खुद आपके साथ जाऊंगी ज़बरदस्त। और आप लोगों को जॉब्स दिलवाऊंगी और बाइज्जत रोजगार के लिए मैं हर जगह आपके साथ खड़ी हूँ। ज़बरदस्त, क्लैप होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, मुझे आपकी दुआएं चाहिए, आपकी मोहब्बतें चाहिए। सोनिया को मैंने दिल से बहन कहा है, आप सब मेरी बहनें हैं और इंशाल्लाह हम मिलकर, आप सब जितने भी ट्रांसजेंडर हैं, हम चाहेंगे कि ये भीख मांगने की बजाय जो एक कॉन्सेप्ट बन गया ना आप लोगों के लिए, इसको ख़त्म करना है। बिल्कुल। आप लोग बाइज्जत कमा सकते हैं और आप मेहनती लोग हैं, तो इंशाल्लाह हमें मौका इंशाल्लाह दिया जाए, इंशाल्लाह हमें जी, मौका बिल्कुल। मिले तो हम चाहती हैं जो कि भीख जिस ना जिसमें मांगे। जो एबिलिटी है उसे उसी में उसी मौका दिया लेवल पे जाए। लाया बल्कि आप बता रही थी कि अगर कोई ड्राइविंग अच्छी जी, बिल्कुल, जानता है, Uber जो हैं, कोई कुक अच्छा है, जी, बिल्कुल। और कोई सिलाई कढ़ाई जानता है, तो जी। ये सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, बिल्कुल। और सिर्फ लाहौर सिटी में नहीं, पूरे पाकिस्तान में बिल्कुल। किसी को मेरी ट्रांस कम्युनिटी में से कोई जॉब चाहिए है, उसमें ये वाली स्किल्स हैं, उनमें ये टैलेंट है, बिल्कुल, हमसे तो रब्ता। हमारे से कांटेक्ट कर सकता है। मिस समीरा बतूल के रेफरेंस से हम उनको इंशाल्लाह जॉब दिलवाएंगे और अच्छी सैलरी में, इंशाल्लाह 10, 15, 20 हज़ार नहीं, अच्छी सैलरी, हैंडसम अमाउंट के जिससे घर का गुजारा हो, बिल्कुल जिसमें आपको बोनसेस भी होंगे, जिसमें आपके अलाउंसेस भी होंगे, इंशाल्लाह। जिसमें आपको और भी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास मल्टीनेशनल कंपनीज भी हैं, बिल्कुल। उनके साथ भी हमारी बातचीत चल रही है। बिल्कुल। तो मेरी ट्रांस कम्युनिटी के लोग, जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि एज सुन एज पॉसिबल, मेरे ख्याल में ये एक फ्यूचर है, बाइज्जत रोजगार जो है, इसमें एक फ्यूचर बिल्कुल। है। इसमें हमने इज्जत भी आपके है, रोजगार इसमें के सपोर्ट लिए भी और है। आपकी इज्जत के लिए जो बिल्कुल। सबसे पहले आप लोगों की रिस्पेक्ट करना लोग सीखें। बिल्कुल। जो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है हाँ। कि जब लोग देख के हंसते हैं, तो क्यों आप खुदा को देख के हंस रहे हो? खुदा की बनाई मखलूक को देख के हंसने वाला कितनी खुदा को प्यारी, हंस रहे कितनी हैं। बड़ी बात आपने कर दी कि अगर कोई हमें देख के या इनको देख के हंस रहा है, तो वो खुदा की तकलीफ को देख के हंस तो रहा है। आप खुदा पे हंस रहे हो, क्लैप आप होनी खुदा पे चाहिए, हंसते हो। मुझे बहुत मजा आया आपकी बात। मुझे अल्लाह की कसम बहुत मजा आया आपकी बात सुन के। मेरे लिए एक ये ना बड़ी मोटिवेशनल
एक बात बन गई है कि अगर आप हंस रहे हो तो हंसो भी, ये तो खुदा की तहलीक है। क्या? खुदा की तहलीक तो को हम देख के कहाँ, हंसो। हमारी औकात है कि हम खुदा हमारी को देखें, औकात हम ही खुदा नहीं की है किसी बिल्कुल। चीज़ को देख के हंसे? मतलब उसने जो भी कुछ बनाया है तो वो कुछ सोच खुदा समझ के की बनाया हर ना। चीज़ में मसलियत है, हिकमत है। हिकमत है। हाँ। और अल्लाह, आप खुदा की खूबसूरत मखलूक हैं, एक हसास दिल रखने वाले। लोगों के दुखों में जाकर उन्हें हंसाते थे आप लोग, खुशी के मौके पर गाना बजाना। आप लोग एक वो वक्त था जब लोग भी आपको इज्जत देते थे। दे दे। आप गाना गाते थे, नाचते गाते थे, वो आपको झोलियां भर के चीज़ें देकर भेजते थे और आपके घर का गुजारा होता था। अब चूंकि हालात बदल गए, अब उस तरह नहीं होता बिल्कुल कि ऐसे। बच्चे के पैदा होने पे कोई रस्म हो, कुछ हो। और आप लोगों को रोज़गार चाहिए। आप सिर्फ ये दाल रोटी है, किसी ने चीनी आटा दिया, उसमें गुजारा नहीं होगा। और मुझे इतना आप किराए दुख के हुआ। घरों में रहते हैं, आपको बिल चाहिए, आपको बहुत आम लोगों की तरह आपकी भी ज़िंदगी है। नहीं, मुझे इनकी बात सुन के बहुत ज़्यादा सच्ची दिल से दुख हुआ कि एक तो मतलब वो हम लोग उनकी काउंसलिंग करते हैं, उन्हें हम समझाते हैं, सेंसिटाइज करते हैं बिल्कुल कि यार हलाल रिज़्क की तरफ जी, आओ, बाइज़्ज़त रोज़गार कमाओ। तो फिर वो जब जाएं उस स्टेज पे या उस बिल्कुल जगह पे, तो उस प्लेस पे जाके भी हूटिंग हो, उस प्लेस पे जाके भी बुलिंग हो, तो फिर तो वो कहेंगे यार इससे तो बेहतर हम सड़कों पे भीख मांग लें। बिल्कुल बुलिंग तो वहाँ भी हो रही थी, जी, बुलिंग तो यहाँ भी हो यहाँ रही भी है। हो रही है। हूटिंग तो फंक्शंस में भी हो रही थी, तो वो तो यहाँ भी रही है। नहीं, इसके बात लिए तो एक ही इंशाल्लाह है। मेरी कोशिश ये होगी, तो ख्वाहिश ये होगी चीज़ सोनिया। चेंज होनी चाहिए। ये हम देखें, हुकूमती लेवल पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सामने होती हैं, कई दफ़ा हम रोज़ देखते हैं, लेकिन हम उन पे कुछ अमल नहीं करते नहीं कर या पाते। सामने वालों को। तो मेरी ये ख्वाहिश होगी, मैं अपने जितनी भी MP है, MNS दोस्त हैं और मिनिस्ट्री लेवल पे भी जो लोग जानते हैं, तो ये मेरी ख्वाहिश है कि एक बिल पास हो कि आप लोगों को जहाँ भी जॉब दी जाए, सबसे पहले आपकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखा जाए। बिल्कुल। कोई आपको बुलिंग, और जो करे उसको सज़ा मिले। जब 4 लोगों को सज़ा मिलेगी ना, हमारी कौम ये कि जब झंझोड़ा जाए या 2 लगे ना, तभी सीधे होते हैं हाँ, लोग। ऐसे ही है। तो इसलिए ये एक कानून होना चाहिए आपके लिए। बिल्कुल ऐसे तो ही है। इंशाल्लाह हम इस पे भी काम करेंगे। इंशाल्लाह जी, ज़रूर इंशाल्लाह काम करेंगे। इंशाल्लाह क्यों नहीं आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? आप कोई मैसेज दें पहले। मैं मैसेज ये मैडम आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। और मेरा आप मैसेज ये है सोसाइटी को मैसेज कि दें। सोसाइटी को मैसेज ये है कि आप कभी हिम्मत ना हारें, इस चीज़ को कभी मायूस ना समझे कि हम कुछ नहीं कर सकते। अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें, हम सब कुछ कर सकते हैं, कोई ऐसा काम जो नहीं बेशक, कर सकते बिल्कुल। बेशक, और हम सब कुछ करेंगे और करके दिखाएंगे भी। इंशाल्लाह। और अगर ट्रांसजेंडर जो आपके फ्रेंड हैं या सहेलियाँ हैं, दोस्त हैं, डेरेदार हैं, मानती इस चीज़ को, वो जल्दी नहीं मानती, पर आस्ता आस्ता उनको ब्रीफ करें और अपने लेवल में लेके आएँ। मैंने 10 ट्रांसजेंडर को इससे ब्रीफ किया और आज इंशाल्लाह मेरे दरवाजे पे 50 बैठे हुए हैं इस इंतज़ार में, और उनके लिए स्पेशल मैं यहाँ पे चैनल पे आई हूँ और स्पेशल मैडम साहबा को मिलने के लिए इस बात भी उनके साथ बात की है इस काम पे कि मेरे ट्रांसजेंडर इतने बैठे हुए हैं, रेडी हैं, तैयार हैं, उनको अच्छी जॉब ढूंढ के दें और उनकी जिम्मेदारी भी लूँगी और उनको काम भी करेंगे और हम अपने आप को मनवाएंगे इंशाल्लाह। आमीन, इलाही आमीन। और हमारे चैनल की वसादत से मोरा टीवी के तावन से मिस समीरा बतूल ने ये प्रॉमिस किया है कि आपके जो 40, 50, 60 जितने भी लोग हैं, हम इंशाल्लाह उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटी जरूर पूरी मिसाल कोशिश। पैदा करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेहनत आप करेंगे कोई और मैसेज अपनी देना मिसाल पैदा चाहेंगे? करेंगे। जी, बस मेरी सबसे बड़ी सोसाइटी ख्वाहिश, को। जी बिल्कुल, सोसाइटी के लिए तो मैं पहले दिन से एक बात कहती आ रही हूँ कि जो इनको देखकर हंसता है वो खुदा को देखकर हंसता है, और खुदा को देखकर आप हंस सकते हो। उस दिन से डरें कि जब दुनिया आप पर हंसे। दूसरों को, अगर आपके पास इज्जत होगी तो ही आप इनको इज्जत देंगे। मैं इनको इज्जत देती हूँ क्योंकि मेरे पास इज्जत है। तो जो इनको इज्जत नहीं देता है, इसका मतलब उसके पास इज्जत नहीं है। तो आपके पास जो होगा वही आपको लोग देंगे। तो आपने आइंदा कभी दिल नहीं छोटा करना। अगर कोई आपका मजाक उड़ाता है तो वो अपनी तरबियत का मजाक उड़ाता है। जब मुंह खुलता है तो आप अपने खानदान का पता देते हैं। तो जो आपको दुख देगा तो वो खुदा को दुख कर रहा है, वो खुदा को चैलेंज कर रहा है। तो मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ कि प्लीज़ इनके दुखों को समझें, इनको अपने जैसा समझें और इनको वही इज्जत दें जो हम अपने घरों में अपने बहन भाइयों को देते हैं। तो मेरी ये बहनें हैं, मैं इनके साथ हर वक्त खड़ी रहूंगी, ये मेरा वादा है और मैं निभा कर दिखाऊंगी। साथ रहा तो हम इससे ज़्यादा बड़े मजबूत बन जाएंगे। बहुत शुक्रिया। इतनी खूबसूरत बातें हुई कि मैं तो स्पीचलेस हो गई, क्योंकि इतने प्यारे मैसेजेस इन्होंने दिए पब्लिक को, मेन स्ट्रीम सोसाइटी को, देखने वालों को। तो मेरे पास तो बातें नहीं है बची। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मैं मच। जाते जाते यही कहूँगी कि मैं इनकी बात को, मिस समीरा बतूल की बात को इंडोर्स करते हुए मैं यही कहूँगी कि प्यार करें, जो हमेशा मैं कहती हूँ, इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें और लोगों के दुखों को समेटें, उनको उनके साथ खुशियाँ शेयर करें, उनके दुखों को शेयर करें और जितना हो सकता है एक दूसरे के साथ प्यार से, अदब से, एहतराम से पेश आएँ। क्योंकि कितनी प्यारी और खूबसूरत बात की ना आप ही सुमीरा ने कि आपके पास जो होगा आप वही फॉरवर्ड करोगे। बिल्कुल, बेशक। तो ये हमें अपनी तरबियत का पता देती हैं, ये बातें हमें एक अच्छी तरबियत का पता देती हैं। बेशक। तो नाज़रीन, आप इस मीरा ने बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी बातें की। मैं अपनी ट्रांस कम्युनिटी को ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को ज़रूर अवेल करें
और पूरे पाकिस्तान में किसी को भी कहीं पे भी किसी भी इदारे में जॉब चाहिए, वो हमसे रब्ता करें। हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी उम्मीदों पे पूरा उतर सकें, चाहे वो पढ़े लिखे हैं, चाहे वो अनपढ़ ख्वाजा हैं। हम हर कदम शाना बशाना आपके साथ खड़े हैं। और मुरत टीवी का ये एम है कि मुरत टीवी सिर्फ कहता नहीं, हम करके दिखाते हैं। बेशक। इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान सोनिया नाज को। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मुरत टीवी। फिर हाजिर होंगे एक नई सरप्राइजिंग और फैंटास्टिक पर्सनालिटी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह निगहबान। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो मोरत टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली एपिसोड फौरी मिल सके। मोरत शो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपको हमारे ट्रांसजेंडर्स का टैलेंट पसंद आया तो उनकी सपोर्ट और प्रमोशन के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी मेज़बान सोनिया नाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।